जानने की कोई लिमिट नहीं है और बेवकूफ़ी की लिमिट है। हर आदमी की बेवकूफ़ी का नाप हो सकता है लेकिन उसकी ज्ञान का नाप नहीं हो सकता। सूर्य जो है जिसको हम स्थिर मानते हैं, स्थिर नहीं है क्योंकि बृहस्पति के ग्रेविटेशन पुल और मैग्नेटिक करंट से वो सूर्य उसकी ओर खिंचा हुआ चला जाता है। जो साधु का स्वाद खत्म हो जाता है वो साधु हो जाता है। जो साधु होके भी स्वादी है, स्वाद में फंसा हुआ है, तो वो साधु नहीं है, वो असाधु है। सूर्य एक भगवान की तरह ऑपरेट नहीं कर रहा, तो आदमी की तरह ऑपरेट कर रहा है। वो एक राजा की तरह ऑपरेट भी नहीं कर रहा, वो एक कामी पुरुष की तरह ऑपरेट कर रहा है। इतिहास वाले तो बोलते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन ग्रह अपने को दोहराता नहीं है। तो जो उसने पहले किया दोबारा नहीं करेगा, कुछ और करेगा। जब आदमी के पास अपार धन संपदा हो जाती है, या तो वो करप्ट हो जाता है या वो आध्यात्मिक हो जाता है, बीच का रास्ता नहीं बचता। नमस्कार, एबीसी चैनल के अजय भामी पॉडकास्ट में मैं कविता चैतन्य आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ समय से राशियों और ग्रहों के बारे में भामी सर के साथ चर्चा हो रही है। आज तक हमने जो ग्रहों और राशियों के बारे में पढ़ा और सुना, इससे हटकर हमें कई रहस्यमय जानकारियाँ मिली और कई जो अनसुलझे सवाल थे वो भी सुलझ गए। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एबीसी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जो नई वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुँचें और आप उसका लाभ उठाएं। तो आइए भामी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमने जो ग्रहों और राशियों की चर्चा की तो बहुत लोगों का हमें प्रोत्साहन मिला और कई लोगों के फ़ोन भी आए हैं, उन्होंने टॉपिक सुझाए कि इन टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जाए। तो आगे इसको हम लेते रहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं बृहस्पति से। बृहस्पति के बारे में आपने वैसे भी बहुत ज़्यादा गहन वो रिसर्च की है इस पर, खासकर अतिचारी बृहस्पति तो इस समय आपका संवेदनशील सब्जेक्ट चल रहा है। सर, विज्ञान कहता है कि हर ग्रह का अपना प्रकाश या ऊर्जा नहीं है, वो सूर्य से लेता है। परंतु बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि ये सूर्य से जितनी ऊर्जा और प्रकाश लेता है उससे 4 गुना उत्सर्जित भी करता है। और बृहस्पति सभी ग्रहों में शुभ ग्रह भी माना गया है। तो ये जो बृहस्पति की जो एक खासियत है कि जो उसकी कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा तो है, इसका मतलब तो ये अन्य ग्रहों से बृहस्पति को ये जो उसका ये गुण है किस तरह अलग करता है और ये ब्रह्मांड और आम जो हम लोग हैं इनको किस तरह प्रभावित करता है? आपने एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न पैदा कर दिए तो फिर मुझे एक एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। तो बृहस्पति क्यों स्पेशल है? एक तो आपने जो उसकी बात की कि बृहस्पति अतिचारी, तो बृहस्पति अतिचारी होने वाला है 2025 मई से अगले 8 वर्ष के लिए, यानी 2033 तक, फिर 2036 से लेकर 2043 तक। यह एक अलग स्थिति है। और इससे पहले बृहस्पति अतिचारी हुआ था 2018 से लेकर 2022 तक। तो हमने दुनिया का नक्शा बदलते दिखा। और अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति का जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी के ऑर्बिट से अलग है। बृहस्पति अपना साइकिल लगभग 12 वर्ष में कंप्लीट करता है और पृथ्वी 365 दिन में 1 वर्ष अपना कंप्लीट करती है। तो उस पूरे प्रोसेस में 12 वर्ष में जब बृहस्पति पृथ्वी के पास आ जाता है तो पृथ्वी का जो ऑर्बिट का एक्सिस है और जुपिटर का एक्सिस है, जो दोनों सिंक करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि सूर्य जो है जिसको हम स्टेशनरी मानते हैं, स्थिर मानते हैं, स्थिर नहीं है क्योंकि बृहस्पति के ग्रेविटेशन पुल और मैग्नेटिक करंट से वो सूर्य उसकी ओर खिंचा हुआ चला जाता है। तो पूरी दुनिया में एक अलग सा माहौल हो जाता है। तो यह स्थिति उसकी वक्री जो वक्रत्व को होता है तो वो प्राप्त होती है। तो ये तो जुपिटर का अलग से विषय है, इस पर हम बहुत सारे वीडियो कर सकते हैं और हमारे पास हैं भी 16 साल। तो 16 साल बहुत लंबा विषय होता है, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, उस पर अलग अलग स्थिति में बात करेंगे। दूसरा आपने क्या बोला था, आपको याद दिलाना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? सर, प्रश्न ये था कि जैसे बोला कि हर ग्रह की अपना ऊर्जा या प्रकाश तो है नहीं, वो सूर्य से ही लेते हैं, लेकिन बृहस्पति जो सूर्य से ऊर्जा लेता है, विज्ञान कहता है कि 4 गुना वो उसको उत्सर्जित भी करता है। तो ये बृहस्पति का मतलब अगर ये गुण है
तो ब्रह्मांड पे या हम आम जो मानव हैं तो प्रभाव तो छोड़ेगा ही इस पर, तो वो क्या प्रभाव रहेगा? बृहस्पति की उत्पत्ति की बहुत सारी कहानियाँ हैं। जी हाँ। बृहस्पति को हम ग्रह भी मानते हैं और बृहस्पति को गुरु साक्षात भी मानते हैं, तो दोनों स्थितियाँ हैं। तो एक कहानी आपको बताता हूँ, क्योंकि कहानियाँ कई सारी हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से उनकी व्याख्या की गई है, लेकिन उनका मतलब एक ही निकलता है। तो जब सूर्य अस्तित्व में आया तो सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा हो गया कि पूरे लोक में और ख़ास तौर से पृथ्वी लोक पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने एक पहाड़ नुमा बहुत ही बड़ा सा एक जॉइंट आकाश में कुछ पैदा किया, और जैसे ही वो चलने लगा तो उससे पूरी पृथ्वी हिलने लगी, आकाश हिलने लगा, और उसके बाद में बड़ी ज़ोर से हवाएं चलने लगीं, तूफ़ान आने लगे, फिर अर्थक्वेक आने लगे, और फिर बरसात होने लगी और ओले बरसने लगे। ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है। उसके बाद में बरसात हुई और बरसात बहुत लंबे समय तक हुई, और फिर पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि बृहस्पति ने सूर्य को कंट्रोल में किया, अच्छा। तभी तो उसका ताप ठंडा हुआ। और बृहस्पति का साइज सारे ग्रहों से सबसे बड़ा है। जी तो हाँ। जितना बड़ा साइज है, इसका मतलब है उतना ही इसका पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट अपना भी है, और इसके पास में ग्रेविटेशनल पुल भी है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो जब ये सूर्य से कोई एनर्जी लेता है, प्रकाश लेता है, हर हर ग्रह लेता है, तो चूँकि बड़ा होने के कारण ये उससे कई गुना उसको लौटा देता है। तो यह एक स्थिति बृहस्पति के साथ है। और अभी कुछ वर्ष पूर्व रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि बृहस्पति पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उस समय युद्ध नहीं होते, महामारी नहीं होती और आपदाएं नहीं आती, जीवन स्वास्थ्य अच्छा होता है लोगों के। लेकिन जब शनि पृथ्वी के पास होता है, इसके विपरीत आपदाएं आती हैं, युद्ध होते हैं, पृथ्वी के ऊपर बड़ा झंझट होता है। इसलिए शास्त्रों ने इसे गुरु बोला, क्योंकि बृहस्पति जो है हर ग्रह के साथ कनेक्ट करता है। सूर्य के साथ करता है, चंद्रमा के साथ करता है, मंगल के साथ करता है, शनि के साथ करता है, गुरु के। तो मतलब बृहस्पति हर ग्रह के साथ कनेक्ट करता है। वैसे भी इसे देवताओं का गुरु बोला जाता है, और हमारे सारे ग्रह देवता हैं। सर, आपने बोला कि इसे अतिचारी बृहस्पति को अगर हम उसकी व्याख्या करेंगे तो पता नहीं कितने एपिसोड बन जाएंगे, पर भी संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइए कि अतिचारी बृहस्पति जो अब होने वाले हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा मानव जीवन पर और ब्रह्मांड पर भी? इसको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैं किताब लिख रहा हूँ जिसमें किताब का टाइटल है कि अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050। तो 2050 में दुनिया कैसी होगी, इस पर मैं किताब लिख रहा हूँ, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारा उसमें मैं करूँगा। तो अतिचारी बृहस्पति ऐसे तो होता रहता है, एक राशि से अलग राशि में चला जाता है, लेकिन अगले 8 साल तक ये भागम भाग की स्थिति में रहेगा, और जिस राशि में होगा उसमें 20 डिग्री से ज़्यादा टच नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये अभी मिथुन में आएगा मई 2025 में, फिर ये 30 डिग्री क्रॉस कर जाएगा सितंबर अक्टूबर तक। उसके बाद ये दिसंबर के आसपास ये कर्क में चले जाएगा, इधर से कर्क में चले जाएगा, फिर उधर जाके ये वक्री होगा, और जनवरी के आसपास ये दोबारा से मिथुन में आएगा, और मिथुन में ये करीब 20-22 डिग्री तक रहेगा, और वहाँ से फिर ये भाग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसने पहले 20 डिग्री टच नहीं करी। ऐसा ही अगली 8 राशियों के साथ करने वाला है, फिर अगेन 8 राशियों के साथ करने वाला है। तो उसमें काफ़ी डिग्रियों का हिसाब किताब है, बाकी ग्रह कौन से होंगे उन सब का है। तो एक पूरा रिसर्च का विषय है जिसके ऊपर मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। लोग तो आज मेरे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मेरे पास काफ़ी डेटा है, काफ़ी रिकॉर्ड है, और मैं ऐसे ही कोई बात करना चाहता भी नहीं ज्योतिष के मामले में। तो ये एक गहरा विषय है। तो मतलब ये 8 साल तो पृथ्वी पर कुछ ना कुछ उथल पुथल रहने वाली है। और एक बात और बता दें कि जब 2018-22 में हुआ था ये, तब हमने कोरोना और सब एपिडेमिक देखा था। तो इतिहास वाले तो बोलते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन ग्रह अपने को दोहराता नहीं है, याद रखिएगा। कभी भी ग्रह अपने को नहीं दोहराता। तो जो उसने पहले किया दोबारा नहीं करेगा, कुछ और करेगा। तो क्या करेगा, यह एक चिंतन का विषय है, इंट्यूशन का विषय है, रिसर्च का विषय। तो
इसका मतलब इसके लिए हमें आपकी पुस्तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी सर, हम आपकी बुक पर आते हैं। जी। मैंने इसको स्टडी किया था। तो यहाँ लिखा है कि बृहस्पति एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपनी पूर्ण क्षमता से ध्यान निरीक्षण द्वारा संसार को समझना चाहता है। वह इसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर अपने स्वयं के अनुभव से ही यह सब जानने को आतुर रहता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बृहस्पति प्रधान जो लोग होते हैं उनको अपने आप को अहम और अपने आप को श्रेष्ठ मानने की बात नहीं हो रही। अभी तो हम ग्रह की बात कर रहे थे। जब हम बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जो इंटेलिजेंट है, जी जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जिसके पास में प्रज्ञा है, विजडम है। ऐसा आदमी जिसके पास आपको बैठ के सुकून प्राप्त होता है, और जो भी आपके प्रश्न होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ होती है, उसको सॉल्व करता है, तो वो ऐसा आदमी बृहस्पति होता है। या जो आदमी चैतन्य होता है, अलर्ट होता है, बचपन से ही चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, तो हम उसके लिए भी बृहस्पति बोलते हैं कि इसमें बृहस्पति का गुण है, जुपिटर का गुण है। और ये सब प्राप्त करने के लिए इंटेलिजेंस तो गॉड गिफ्टेड है, वो तो आपको होता है, लेकिन उसको परिष्कृत करना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है। जैसे हीरा को रिफाइन करना पड़ता है, हीरे को तराशना पड़ता है, ऐसे ही आपको अपने इंटेलिजेंस को तराशना पड़ता है। तो जब भी जो भी जिसको भी हम जुपिटर बोलते हैं या बृहस्पति बोलते हैं, गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु को खुद को तराशना पड़ता है। और तराशना जो है, जब हीरा का आपने कभी तराश दिखाओ तो काफ़ी छिलता जाता है, वो काफ़ी छिलता है वो, तो छिलने की पीड़ा है, तो उसको हर तरह का अनुभव लेना पड़ता है। तो जो गुरु, जो सच्चा गुरु होता है, भटकता है, खुद भटकता है, इधर जाता है, कभी उधर जाता है, यहाँ से सीखता है, वहाँ से सीखता है। बुद्ध के बारे में बोलते हैं कि बुद्ध ने कम से कम 500-600 गुरु बनाए थे। उस ज़माने में गुरु बहुत थे, गुरु भी बहुत थे। अब तो अच्छे गुरु थे, बहुत इंस्टीट्यूशन थे जिसमें योग विद्या और ये सब तंत्र मंत्र सिखाया जाता था। तो गुरु सबके, बुद्ध सबके पास जाते थे और सबसे बोलते थे कि मेरे को सिखाओ, और जो बोलते थे गुरु उनके उससे बेहतर करते थे। तो गुरु बाद में हाथ जोड़ता था कि भैया तेरे को मैं नहीं सिखा सकता, तू जा। तो जो सच्चा गुरु होता है, जिसको जिज्ञासा है, जिसको ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा है, जानता है, तो वो फिर उसके लिए ज्ञान प्राप्त करता है। जब उसके बाद ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर उसका घमंड खत्म हो जाता है। अगर ज्ञानी हो, अगर वो ज्ञान को प्राप्त हो, तो फिर उसका घमंड खत्म हो जाता है। मैं एक आपको छोटी सी कहानी से बात समझाने का प्रयास करता हूँ। एक गुरुनुमा व्यक्ति थे, छोटी सी पहाड़ी पर रहते थे, और उधर उसके सामने गांव था अच्छा खासा। तो चूँकि वो साधु की वेशभूषा में रहते थे, तो बहुत सारे लोग उनकी पहाड़ी बजाते थे उनसे सीखने के लिए। तो वो डंडा लेके उनको भगाते थे, डंडा लेके भगाते थे, और सब भाग जाते थे। तो बाद में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया, डंडे वाला साधु है। तो वहाँ कोई जाता नहीं था। तो 20 साल के बाद एक दिन उन्होंने अपना जो उनका वो था रसोइया, उसको भेजा गांव में। बोला कि ऐसा करो, गांव में जाओ और देखो जो भी मेरा शिष्य होने को तैयार हो उसे ले आओ। तो गांव वाले बड़े चौकन्ने, बोले कैसा आदमी है, 20 साल तो इसने डंडा मारता रहा, अब ये बुला रहा है। तो खैर फिर भी 4 आदमी उसके यहाँ पहुँच गए। 4 आदमी पहुँच गए तो वो गुरु अपना बड़े ज्ञान की बात बताने लगे उनको, सच्चे ज्ञान की। तो उन्होंने उसमें से एक बार बोला कि साहब हम तो इस लायक ही नहीं है, मैं तो लंगड़ा हूँ, ये मेरा दोस्त अंधा है, इसकी पत्नी भाग गई है, और इसको लेप्रोसी हो रही है। तो हम तो गांव में ऐसे निष्क्रिय थे, निष्कृष्ट भी थे, हमसे कोई बात करना ही चाहता नहीं था। तो आपने झुंडरा पिटवाया तो हम आ गए, आप हमको इतना उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि हम तो इस लायक भी नहीं है। वहाँ तो बड़े ज्ञानी थे। बोले तब मैं नहीं जानता था, मेरी मुश्किल ये थी, मैं जानता नहीं था तो मैं डंडा मारता था, मैं अपना कैसे बताऊँ, मैं खुद अज्ञानी हूँ। अब मैं जान गया हूँ, तब फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। तो आई थिंक सच्चा गुरु वो होता है जो जान जाता है तो फिर वो बांटने के चक्कर में रहता है। अगर नकली गुरु है तो उसमें सिर्फ अहम होता है, उसमें सिर्फ मैं होती है। और आजकल नकली गुरुओं की भरमार है, सही बात, नकली गुरुओं की भरमार है। आप दाढ़ी बंद रख लो, बाल रख लो, और साधु के कपड़े पहन लो, और 2-4 शास्त्र पढ़ लो, डराने वाली बातें करो। तो ये नकली साधु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उस साधु की बात कर रहा हूँ
जो मन से साधु होता है, जो मन से साधु नहीं, जिस साधु का स्वाद खत्म हो जाता है वो साधु हो जाता है। क्या बात हाँ, जो साधु होके भी स्वादी है, स्वाद में फंसा हुआ है, उसको अच्छे कपड़े चाहिए, उसको अच्छा भोग चाहिए, उसको अच्छी अच्छी गाड़ियाँ कार चाहिए, तो फिर वो साधु नहीं है, वो स्वाद में फंसा हुआ है। जो स्वाद, जो औरों के स्वाद की मुक्ति की बात करता है, औरों से कहता है ये मत करो वो मत करो, लेकिन जो साधु खुद सब कर रहा है तो वो साधु नहीं है, वो असाधु है। इसमें सर मैं आगे की और लाइंस लूँगी। आपने यहाँ लिखा है कि ज्ञान का स्रोत भी असीम है तथा इसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, किंतु फिर भी कुछ सरलता के लिए इसे हम दो दिशाओं में विभाजित करते हैं। एक है सांसारिक ज्ञान, जिसके लिए विशेष प्रकार की मानसिक तैयारी की आवश्यकता होती है, और दूसरा है आध्यात्मिक या आत्मज्ञान, जो अनुभूति के मार्ग पर ही चलकर पाया जा सकता है। तो यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष में क्या ये दोनों तरह के ज्ञान के लक्षण परिलक्षित होते हैं? देखिए, सांसारिक ज्ञान तो हर आदमी को हो ही जाता है। संसार में कुछ चीज़ें प्राकृतिक हैं, जैसे आप बड़े होते हैं तो आप में आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सोशियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जीन्स के चेंजेस होते हैं। ये कुछ चीज़ें तो प्राकृतिक हैं। जितने भी सांसारिक ज्ञान है वो तो आपको संसार में ही हो जाते हैं, लेकिन इन ज्ञान का भी इस्तेमाल कैसे करना है। जी हाँ। हमारे यहाँ तो अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो जब हम योग की बात करते हैं तो हमारे यहाँ योग का मतलब ही अलग हो जाता है। जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसका मतलब ही अलग हो जाता है। तो हमको उसमें कैसे रहना चाहिए, कैसे सीजन में क्या खाना चाहिए, क्या कैसा सब सोचना चाहिए, तो ये भी एक सांसारिक ज्ञान है, तो उसमें ज्ञान हो जाता है। तो जब हम यहाँ सेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमको वात्सायन मिल जाता है। तो हमने हर चीज़ को कला के रूप में भी समझा है। हमारे यहाँ जो है आर्टिस्टिक जो उसका नेचर है, खाना तो कोई भी खा रहा है, लेकिन खाने में एक आर्टिस्टिक होता है। जब अच्छी तरह से खाना बिछाया जाए, अच्छी तरह से रखा जाए, पकवान किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, और उसमें वो खाने वाली जो योग्य चीज़ें हों, ऑर्गेनिक फूड हो, सो वो सारी जो चीज़ें हैं उसमें कला का प्रयोग है। तो हमारे यहाँ कला का प्रयोग है, और इस सब के लिए भी आपको ज्ञान की आवश्यकता है, और ये ज्ञान आपको बृहस्पति से आता है। जब आपको जीवन में आप उसको कलात्मक बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको उसकी कला का ध्यान आता है कि वो कितना बड़ा कलाकार है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कितना बड़ा कलाकार है, तो वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। ये आम आदमी की बात है, गुरुओं के लिए तो बहुत आसान है। तो फिर वो आध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, जो अज्ञात है उसको जानना चाहता है, जो जिसने प्रकृति बनाई, जिसने दुनिया बनाई, उसको जानना चाहता है। तो वहाँ पर तो बृहस्पति का दोनों अर्थ हैं कि दुनियावी ज्ञान भी उसे होना चाहिए, और उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो फिर वो अधूरा गुरु है। अब सर बृहस्पति के प्रतीक की बात करें तो आपने यहाँ लिखा है ज्ञान का स्रोत, और इसको 3 भागों में बांटा है। जैसे कि ऊपर एक अर्धचंद्र है और जो प्रतीक के बाईं ओर जुड़ा हुआ है, मध्य भाग प्याले के आकार का है, और नीचे वाले भाग में हम बुद्ध की तरह यहाँ भी एक क्रॉस देख रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये जो है ना, प्रतीक जितने चिन्ह हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने बोला था कि माइलस्टोन होता है, तो आप कहीं जा रहे हैं तो माइलस्टोन मिल जाए आपको, तो माइलस्टोन जो है तो उसी का जो प्रस्कृत रूप है वो सिंबल्स हैं। तो हर चीज़ को हमने सिंबल्स में किया। तो यहाँ आप देखेंगे बृहस्पति में एक चंद्रमा बना हुआ है, चंद्र का आकार है, और साथ में उसकी एक प्याला है। चंद्रमा मतलब विचार, और विचार कुछ भी होता है। विचार नेगेटिव भी हो सकता है, विचार पॉजिटिव भी हो जाता है, लेकिन जब विचार को एक प्याला मिल जाए, कप मिल जाए, आधार मिल जाए, तो वहाँ पर उसमें वही विचार आएगा जो शुद्ध है। अशुद्ध विचार वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे जी। और यहाँ चूँकि चंद्रमा का संबंध यहाँ पर गुरु से है जी, तो गुरु उसमें जो मन में जो नेगेटिव विचार हैं उनकी छलनी कर देगा, छानता जाएगा, और जो पॉजिटिव विचार हैं उनको उसमें लेके आएगा। तो ये विचार आपके विचार हो गए। अब नीचे क्रॉस है, क्रॉस का हमने कई जगह एक्सप्लेन किया है। तो फिर ये जो आपका विचार है, शुद्ध आपका विचार है, जो आपका ज्ञान है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर आप उसे बांट नहीं रहे तो उस ज्ञान का कोई पर्पज़ नहीं है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। 2 ही चीज़ें हैं इस दुनिया में जो बढ़ती हैं, बाकी सब घटती हैं। एक प्रेम बांटने से बढ़ता है,
दूसरा ज्ञान बांटने ज्ञान से बढ़ता है। लेकिन ज्ञानी लोग अधिकतर ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर इसको बता दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा, तो उसको ये करना पड़ेगा कि उसको और प्राप्त करना पड़ेगा। मैं आपको एक अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हम 5-6 लड़के थे उस समय। तो एक लड़का था जो हमसे सीखता था। तो ऐसे ग्रुप में हम बैठे खड़े हुए थे, तो बोलता है, भाई साहब, अजय भाई साहब, अब तो मैं आपको पकड़ लूँगा वहाँ पर, आप सामने हैं, आप जो सारी बातें उसको मैं बताता था, जी जो मैं सीखता था करता था, मैं उसको सारा बताता था। बोले, मैं तो आपको पकड़ लूँगा। मैंने कहा, बिल्कुल पकड़ लोगे, तुम जब यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें वहाँ देखूँगा, जब तुम वहाँ आओगे तो तुम्हें वहाँ दिखूंगा, जब वहाँ आओगे तो वहाँ दिखूंगा, तो मैं तो पूरे यूनिवर्स में घूमूंगा। तो जो जो ज्ञान की जिसमें जिज्ञासा है तो वो कहीं रुकता नहीं है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, कहीं जानने की कोई लिमिट नहीं है। और बेवकूफ़ी की लिमिट है, बेवकूफ़ी कितनी कर सकती है उसकी लिमिट है हर आदमी की। हर आदमी की बेवकूफ़ी का नाप हो सकता है, लेकिन उसकी ज्ञान का नाप नहीं हो सकता। तो कोई आदमी कितना ज्ञानी है, बेवकूफ़ी अब 4-5 तरह की जितने भी करता है आदमी रेपिटेटिवली वही करेगा। लेकिन जहाँ उसकी ज्ञान की बात है तो ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। सर, आप थोड़े से ही शब्दों में हर ग्रह की इतनी बड़ी व्याख्या कर देते हैं कि ऐसे हर ग्रह अपने आप में एक अनोखा ही लगना शुरू हो जाता है। कुछ उसमें नकारात्मकता तो नज़र ही नहीं आती। नहीं, हर ग्रह अपने आप में अनोखा है, ग्रह में कमी नहीं है कोई। लेकिन जब ग्रह का असर व्यक्ति पर होता है जी हाँ। तो वो ग्रह पूरी तरह से उस व्यक्ति के साथ उसका पूरा असर दिखे, ये बड़ा रेयर है। जी हाँ। ये रेयर है कि उस व्यक्ति में वो पूरा ग्रह आत्मसात हो जाए। कभी कभी कुछ हद तक कोई ग्रह आदमी के साथ आत्मसात हो जाता है। अगर उसका कुछ प्रतिशत भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी ग्रह आत्मसात हो जाता है तो वो इस दुनिया में कमाल करता है। तो हम जब बात कर रहे हैं तो हम उन ग्रहों की बात कर रहे हैं जिसके, बल्कि बृहस्पति के बारे में तो ऐसा ही बोला जाता है कि बृहस्पति ने भगवान शिव की बड़ी पूजा की, बड़ी आराधना की। शिव बड़े प्रसन्न हुए। जब शिव बहुत प्रसन्न हुए तो शिव ने उन्हें देवताओं का गुरु बनाया और साथ में ग्रह भी बना दिया, तो प्लेनेट की बना दिया। तो वो बृहस्पति अलग है। और बृहस्पति, मान लीजिए आप में आप बुद्धिमत्ता हैं, आप में वो बृहस्पति के गुण हैं, तो उसके कुछ परसेंटेज भी आ जाए तो फिर आप विलक्षण हो जाते हैं। तो कुछ परसेंटेज का मामला है। ऐसा कहते हैं, सत्य जो है घटे या बढ़े फिर भी उतना ही रहे, झूठ की कोई सीमा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ज्ञान जो है, जी ज्ञान की कोई सीमा नहीं। ये पॉजिटिव नेगेटिव बात था कि सत्य इतना ही बहुत है, बिल्कुल झूठ इतना हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है, सत्य उतना ही रहेगा। तो ऐसे ही ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जब आदमी के पास ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का मतलब सत्य है, सत्य हो जाता है तो फिर उसे बढ़ने घटने की ज़रूरत नहीं होती। वो जैसा है वैसे ही खुश है। बिल्कुल। तो जो झूठा गुरु होता है वो अपने को बताता है बहुत कुछ। जो सच गुरु होता है, सच, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उसके चेहरे से वो जो उसका जो ऑरा है वो बोलता है, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वो खामोश हो तो ज़्यादा अच्छा बोलता है। सर, मैं तो अभी तक यही सोचती थी, ये सब लोग कहते भी हैं कि बृहस्पति प्रधान लोग अपने आप को कुछ मतलब स्पेशली समझना शुरू हो जाते हैं और अहंकारी भी हो जाते हैं, उनमें मैं आ जाती है। तो आज आपने एक हटकर उसका अलग ही आपने रेखांकन किया। देखिए, जब तक आपको अधूरा ज्ञान है जी तो आप में मैं आती है। बिल्कुल। जब आपको अधूरा ज्ञान होता है तो आप में मैं होता है। फिर आप समझते हैं मुझसे ज़्यादा कोई नहीं। आपने 2 किताबें पढ़ी हैं तो आपको लगता है कि अरे वाह, सब किताब पढ़ ली। जब आप 1000 किताब पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है मैं जानता कुछ नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, और जिस दिन यह ज्ञात हो जाए कि मैं नहीं जानता, वहीं से आपकी जानकारी शुरू होती है। वो सच्चा गुरु जानता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो जानता है। जी जी जी। सर, अब दैत्य गुरु शुक्र की बात करते हैं। ये एक भौतिकवादी ग्रह है और उधर कहते हैं कि शुक्राचार्य ने शिव की तपस्या करके मृत संजीवनी बूटी प्राप्त की थी। तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक भी है। तो ऐसा लगता है कि जैसे शुक्र का भौतिक और आध्यात्मिक रूप समझना आम बुद्धि से तो परे ही है। तो इसे किस तरह समझें? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवरीवन, ऐसा बोलते हैं। कोई भी सुंदर चीज़ जी हर किसी को प्रसन्नता देती बिल्कुल। है ना। एक सुंदर बच्चा भी आ जाए, यहाँ और यहाँ आ जाए, आपके सामने से गुजर जाए, जी हाँ। तो आप एकदम खुशी से भर जाते हैं। अरे वाह,
ये बच्चा भले आपका ना हो, डजंट मैटर। तो जो ब्यूटी है और जो शुक्र से हम जिसको देखते हैं, वो अपने आप में एक गिफ्ट है। ये बस ये गिफ्ट ही है। कोई आदमी सुंदर है या कोई आदमी में कोई खास, मान लीजिए ऐश्वर्या राय की बात करें, एक तरह से जब वो जीत के आई जी हाँ, वर्ल्ड में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो हर आदमी को अच्छा लगता है। उनके माँ बाप को तो अच्छा लगता ही लगता है, पूरे देश को अच्छा, पूरे देश को प्राउड है। तो ये ब्यूटी की पराकाष्ठा है। तो अगर ब्यूटी हो, इसलिए हर आदमी स्त्री हो या पुरुष ब्यूटीफुल होना चाहता है। बिल्कुल। और जितना कॉस्मेटिक बिजनेस है इसीलिए ये कॉस्मेटिक बिजनेस इसीलिए है क्योंकि ब्यूटी के बिना कुछ जीवन में रखा नहीं। आप हर तरह, जब आप किसी गार्डन में चले जाएं तो वहाँ फूल देखते हैं, तो वो एक सुंदरता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ब्यूटी, थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवरीवन। तो कुछ भी सुंदर है तो वो है, और शुक्र उसको रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र जो आपके भीतर है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को असुंदर नहीं मानना चाहता हो भी, तो ये एक सुंदरता है और यह एक गुण है। इसका बृहस्पति से गहरा ताल्लुक है। पर सर, आपने जो भी बृहस्पति की व्याख्या की, वो भी तो एक बृहस्पति की ब्यूटी थी ना। बृहस्पति है ही ऐसा है। जी। तो अच्छा जी, बृहस्पति जो है, चूँकि ये दैत्यों का गुरु है, इसको अगर हम उस एंगल से लें, ये भी एक बड़ी गहरी फिलॉसफी है या एक गहरा सत्य है। एक ज़माने में देवताओं में युद्ध होता रहता था, और देवता चूँकि पावरफुल होते थे तो दैत्यों को पछाड़ देते थे। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, तो शुक्राचार्य ने दैत्यों का गुरु बनना पसंद करा। उन्होंने कहा ये लोग हार जाते हैं तो मैं हारे हुए के साथ हूँ। अच्छा। तो हारे हुए के साथ ये हो गए, तो और ये हार जाते थे, तो उन्होंने कहा इनके लिए जीत का मैं क्या बंदोबस्त करूँ। तो उन्होंने जीत के लिए उनके लिए कुछ मंत्रों का इस्तेमाल किया। जी। तो मंत्रों से भी काफ़ी उनको मदद मिली। जी। और फिर उन्हें कुछ, चूँकि वो तो जड़ी बूटियाँ भी जानते थे, जी हाँ। औषधियाँ जानते थे, जी। तो औषधियों के इस्तेमाल किया। तो औषधियों से भी बात नहीं बनी, फिर भी देवता लोग जीत जाते थे, वो मर ही जाते थे। पहले तो औषधियों से वुंडेड होंगे तो जीतेंगे, कहते अब मैं क्या करूं। फिर शिव की तपस्या की, शिव की तपस्या की करके उनसे संजीवनी प्राप्त की। तो संजीवनी प्राप्त करके वो मुर्दों को ज़िंदा किया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि तो उन्होंने इक्वालिटी की बात की, बराबरी की बात की। अगर इधर देवता मजबूत हैं तो जो राक्षस हैं उसको भी मजबूत होना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत गहरे में हमारे भीतर भी सब दोनों ही हैं। हमारे भीतर राक्षस भी है जो कभी कभी उदय हो जाता है, हर व्यक्ति के अंदर है। देवता तुम बन के घूमते ही हैं राक्षस आवरण देवताओं को होता है, राक्षस हमारा उदय होता रहता है। तो हमारी जो भारतीय फिलॉसफी है या भारतीय माइथोलॉजी है या हमारे सब पुराण हैं, उसमें जो सत्य घटनाएं हैं वो बेसिकली हमारे लिए शिक्षा का माध्यम है। और ज्योतिष भी एक गहरी शिक्षा का माध्यम है कि अगर आपके पास में ब्यूटी है, और उसमें भी ब्यूटी के प्रति एक आदमी का लगाव होता है। आदमी चाहता है कि मेरा घर बड़ा सुंदर हो, तो मेरा घर सुंदर हो तो मेरा घर सुंदर कैसे होगा, उसके लिए मुझे कमाना पड़ेगा। और मेरी मान लो मेरी पत्नी सुंदर हो या मेरा पति सुंदर हो, तो उसके लिए मुझे इतने गुण तो हों कि मेरी पत्नी सुंदर मिले मुझे, या मुझे मेरा पति सुंदर मिले। हर किसी को तो मिलता नहीं। फिर वो चाहता है मेरा बेटा भी सुंदर हो, मेरी बेटी भी सुंदर हो। तो जब उसका बेटा या बेटी सुंदर है, जैसे मैंने बोला था शुरू में, तो सबको अच्छा लगता है। आपका घर सुंदर है तो हम ऐसी आपके घर के बगल से निकलेंगे, मैं कहूँ वाह क्या कितना कितना ब्यूटीफुल घर है, हमको लगता है। तो वो इसलिए चीज़ तो अपनी होती है, आदमी अपने लिए सब कुछ करता है, लेकिन वो औरों को भी उतना ही उसमें इंटरेस्ट आता है। एक अगली चीज़ को देखकर, अभी यहाँ बदबू का माहौल हो, यहाँ शिट पड़ा हो, अब कोई खड़ा नहीं होगा जी। और यहाँ पर कोई सुगंधित वातावरण हो तो आप खड़े हो जाएंगे। तो वो सुगंध का, खुशबू का, सुंदरता का, और ऐसा जो आँखों को, कानों को, आपके सेंसेस को अट्रैक्ट करे जी जी, आपके कानों को मधुर संगीत करे, तो संगीत का संबंध है शुक्र से, वाणी का संबंध भी है, और ब्यूटी का संबंध तो है ही। तो
सेक्स का संबंध है, सेक्स में हम अलग तरह की ब्यूटी खोजते हैं, तो हमको जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो आपको अपने आप अब अट्रैक्ट करती हैं। तो ये शुक्र है। तो शुक्र इसलिए हर आदमी अपने को बेहतर दिखना चाहता है, अपने से बेहतर करना चाहता है। तो अपने से बेहतर करना चाहता है, जब शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की, शिव की घोर तपस्या की, तो उन्होंने इनको पृथ्वीलोक, भूलोक और आकाशलोक या जो भी बोलें, दोनों के संपत्ति का मालिक बना दिया। ये सारी संपत्ति दुनिया की आपको दे दी मैंने। अच्छा। भगवान शिव बोले सारी संपत्ति इनको दे दी। और इन्होंने क्या करा, शुक्राचार्य जी ने वो सारी संपत्ति अपने दैत्यों में या शिष्यों में बांट दी। और शुक्र की एक खास बात है कि वो देता उसी को है जिसका जो अपना हो। ये आपके स्वार्थ पास है या खास बात है? दोनों है, क्योंकि ये उसने बड़ी मुश्किल से पैदा किया होता है। तो यही शुक्र और बृहस्पति में अंतर है। बृहस्पति सबको बांट देगा जी हाँ। और शुक्र जो है अपने लोगों को बांटेगा। इसलिए आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आप अपने लोगों को देंगे। आप किसी पराये को, पड़ोसी को संपत्ति दे के नहीं जाते और ना उसके नाम घर करते हैं, ना उसके नाम कोई 1 करोड़ का चेक दे देते हैं। आप ऐसा नहीं करते, नहीं अपने नालायक बेटे को दे जाएंगे, आप उसके लिए कुछ भी कर देंगे। यह शुक्र का दैत्यों के साथ संबंध है। वो जानता है कि दैत्य गड़बड़ हैं, लेकिन दे के उनको जाता है, औरों को दे के नहीं जाता। लेकिन साथ में उसके साथ कोई खुद का कनेक्शन नहीं है। जब आप ब्यूटी को समझ जाएं, ब्यूटी धन से आती है और ब्यूटी अंदर की ब्यूटी से भी आती है। जी। अंदर कुछ होगा तभी धन कमा पाएंगे, अंदर कुछ होगा तो वहीं से ब्यूटी आएगी। उसके लिए गोरा काला होना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जी हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी मॉडल्स इस दुनिया में ब्लैक मॉडल्स हैं, जी। वो गोरे मॉडल से ज़्यादा कमाती है। सो ब्यूटी इज स्किन डीप, ऐसा बोलते हैं। वो ब्यूटी स्किन में नहीं है, स्किन के भीतर जो है, तो ब्यूटी वहाँ से आती है। तो जब आप उस तरह का कुछ करते हैं और फिर जब आपके पास इतना आ जाता है जो आपके लिए अथाह हो गया, तो आप अपना बांट के चल देते हैं, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुक्र को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शुक्र को नहीं चाहिए। आपने अपनी ब्यूटी प्राप्त की, आपने एक स्तर प्राप्त किया, आप एक स्तर तक पहुँचे, फिर आपके लिए वो धन और धन से जुड़े हुई सारी सुख, संपत्ति, संपदा वो 2 कौड़ी की हो जाती है। फिर आप अपने उत्थान में चल देते हैं। तो ये भी एक शुक्र का बड़ा ये भारी है। आध्यात्मिक हाँ, पक्ष हो गया शुक्र लेकिन आपने देखा होगा अधिकतर जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो सब कुछ छोड़ के चल देते हैं। जैनिज़्म में तो ऐसा है ही, अपनी संपत्ति लुटाता हुआ चला जाता है। आपने बड़े सारे किस्से देखे होंगे भारतवर्ष में, ख़ास तौर से गुजरात में और मध्य प्रदेश में देखते हैं। वो जितनी संपत्ति है वो सड़कों पे लुटा के चले जाते हैं। तो संपत्ति लुटा के चला जाता है आदमी, क्योंकि उसको बोलता है अब संपत्ति का क्या करना। तो जब संपत्ति ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो महत्वहीन हो जाती है कि रोज़ रोज़ आप बहुत बढ़िया खाना खा के भी परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। आदमी जितना भूखा रह के परेशान नहीं होता, उतना आदमी अच्छे पकवान खा के परेशान हो जाता है। तो पकवान नहीं खा सकता। तो जब वो इतना सुख हो जाए, इतनी मान लीजिए इतने आपके पास इतना सब रोज़ आपके पास सब कुछ मिले, तो आप कितना करेंगे? आपके करने की सीमा है। फिर आपको अंदर भीतर से आता है कि छोड़ो इसको, चलो। तो वहाँ से अध्यात्म पैदा होता है। किसी ने मेरे को बोला था, वो बात सही है, जब आदमी के पास अपार धन संपदा हो जाती है, या तो वो करप्ट हो जाता है या वो आध्यात्मिक हो जाता है, बीच का रास्ता नहीं बचता। या तो अपना सत्यानाश कर लेता है, जी। शराबी कबाड़ी हो जाएगा, बिल्कुल। या तो ड्रगिस्ट हो जाएगा। ऐसे देखा होगा आपने, अधिक पैसे वाला आदमी ड्रगिस्ट हो जाएगा, शराबी कबाड़ी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, या वो आध्यात्मिक हो जाएगा। बीच में कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इतने सुख को नहीं बर्दाश्त कर सकते आप। दुख को बर्दाश्त किया जा सकता है, और चूँकि शुक्र सुख देता है, सुख को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। सुख की चाह में आदमी जी रहा है, लेकिन अगर इतना अत्यधिक सुख हो जाए तो उसको बर्दाश्त करना, उसको सहन करना बड़ा मुश्किल काम है। रोज़ आप बेहतर टॉप की साड़ी पहन के पागल हो जाओगे, आपको लगेगा यार आज तो ऐसी कुछ भी कर दिया जाए। तो रोज़ ऐसे सूट पहन के नहीं घूम सकता, उसको लगता है कि पागल हो गया, मैं तो मैकेनिकल हो गया। जब भरमार हो जाती है तब आपसे मुक्ति का मार्ग होता है। तो शुक्र ये भी है। यहाँ आपने अपनी बुक में यहाँ लिखा भी है कि शुक्र को केवल संपदा पर ही नहीं, वरन औषधियों, मंत्र और रस पर भी स्वामित्व प्राप्त है। इसकी शक्ति और प्रभाव अपार है।
और ये भी का लिखा है कि समस्त संपदाओं और उपलब्धियों को वो अपने शिष्यों और असुरों में बांटकर एक सच्चे योगी की तरह अपना जीवन शुरू करे। तो यहाँ आपने बताया है कि वो किस तरह अपनी मतलब आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़े। देखिए, शुक्र का जो मतलब है ना, शुक्र का मतलब ब्यूटी भी है, संगीत भी है, एक्टिंग भी है, फिल्म इंडस्ट्री भी है, म्यूज़िक भी है, डांसिंग भी है, जी हाँ। और जो हमारे उधर इंद्रलोक में अप्सराएं हैं, ये जी। सब ये शुक्र का काम है। तो बिल्कुल। शुक्र जो है वो आपको एक स्वप्न लोक में ले जाए। शुक्र मतलब स्वप्न लोक। जी। अब इस लोक में है, मान लीजिए किसी का आप लता मंगेशकर का गाना सुने तो आप एक अपने स्वप्न लोक में चले जाते हैं, जी। आप अपनी यादों में चले जाते हैं, आपको एक अलग सा माहौल होता है। मोहम्मद रफ़ी का गाना सुने या किसी किशोर कुमार का गाना सुने या किसी कोई फिल्म देखें आप, तो आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। तो शुक्र वो आपको आपके स्वप्न लोक में चले जाता है। आपको लगता है कि रियलिटी में आप नई दुनिया में हैं, वर्चुअल दुनिया नहीं है, आपकी स्वप्न की दुनिया है। वर्चुअल दुनिया तो अलग दूसरे ने क्रिएट की होती है। जी। 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 वर्चुअल दुनिया तो एआई कम क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये आप कर रहे हैं क्रिएट। आप अपने स्वप्न लोक में हैं कि मैं किसी का गाना सुन के, किसी की ब्यूटी देख के, किसी का घर देख के, आपका जो स्वप्न लोक में जाना होता है, वो स्वप्न लोक कई बार आपको उस लेवल पे ले जाता है कि आप वैसा आप अपने लिए भी कुछ कर सकें। उसको यथार्थ में ला सके। हाँ, आप अपना भी ऐसा घर बना जी। सकें, जी। आप जी। अपना भी ऐसा माहौल क्रिएट कर सकें, आप एक अपने घर में भी एक ऐसी एक संगत करा सकें, भजन जी। पार्टी करा जी। सकें, कुछ भी एक। तो जी। वो आप जब तक आप स्वप्न लोक में नहीं जाते, आप जीते जीते स्वप्न नहीं देखते, तब तक आप अपने जीवन में बदलाव भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला पाते। छोटा मोटा तो ला जाते। जी। तो शुक्र आपको प्रेरणादायक है कि अरे वाह, अगर ये वहाँ घट सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं घट सकता। सर, शुक्र की सुंदरता जो आप बता रहे हैं यहाँ शब्दों में भी है कि मंत्रों पर भी शुक्र का आधिपत्य है। और जब कभी बिखरे हुए शब्दों को हम एक लड़ी में पिरोते हैं तो इच्छित प्रतिध्वनि प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है। तब वह शब्द मंत्र हो जाते हैं। उनमें से उत्पन्न होने वाली तरंगे अमरता का बोध कराने लगती हैं। जब भी शब्द मंत्र होकर तरंगित से व्यक्ति को भाव विभोर कर देते हैं तो कोई भी लक्ष्य अपनी पहुंच से दूर नहीं रहता। शुक्र जो है बहुत ही मतलब ऐसा ग्रह है कि जो हर किसी को प्रेरित करता है कुछ नया करने के लिए, हर किसी को जी। अपने अपने स्तर पर। होता क्या है कि इस दुनिया में सोचने को तो बहुत कुछ है, मैं वही सोच सकता हूँ जितनी मेरी लिमिट है। जी। तो लेकिन वो हर आदमी की लिमिट को बढ़ाने का काम करता है। मैं इतना सोच सकता हूँ तो कहता है इतना क्यों सोचता है, इतना क्यों नहीं सोचता, और क्यों नहीं सोचता। तो शुक्र आपकी सोच को एक नए पर देता है। शुक्र इसलिए पोइट्री है, इसलिए शुक्र साहित्य है, इसलिए शुक्र मंत्र है, ऋचा है, इसलिए शुक्र वेद है, कुरान है, बाइबल है, सब कुछ है। तो शुक्र एक अलग, कहीं गाना है, कहीं साहित्य है, कहीं कुछ है, कहीं बहती हुई नदी है, कहीं उमड़ता हुआ बादल है। तो शुक्र पूरे आसमान पे आच्छादित एक ब्यूटी का स्रोत है। यस। सर, अब शुक्र के रेखांकन की बात करें तो यहाँ आपने लिखा है सौंदर्य का स्रोत। तो ये रेखांकन बहुत ही सरल है। यहाँ पर एक वृत्त देखते हैं जिसके नीचे एक क्रॉस का निशान बना हुआ है। तो ये क्या मतलब प्रदर्शित देखिए, हमने पहले बोला कि इसमें बोलते आ रहे हैं कि जो अणु है बेसिकली एटम है, और एटम बड़ा हो गया एटम, और उसका रूप बढ़ गया है। जब एटम बड़ा हो गया, इसका मतलब है आपकी रेंज बड़ी हो गई है। जी। आप अपने अपने को विस्तृत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या करने के भाव है आपके अंदर। जी। तो आप अपने को, हर आदमी अपने को विस्तृत करना चाहता है, हर आदमी अपने को बेहतर करना चाहता है, हर आदमी रिच होना चाहता है, जी। हर आदमी कंफर्टेबल होना चाहता है, हर आदमी सुंदर होना चाहता है, हर जी। आदमी जी। सुंदर घर चाहता है, हर आदमी सुंदर बेटी चाहता है, बेटा चाहता है, पत्नी चाहता है, पति चाहता है, हर आदमी। तो हर आदमी चाहता है कि मैं कितना एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट। जो ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट होता है थोड़ा सीरीन होता है, वो बड़ा शांत होता है, वहाँ शांति होती है। जी। आपने जो लोग जहाँ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है वहाँ आपने कियोस नहीं देखा होगा, झगड़ा झंझट नहीं देखा होगा। बिल्कुल। जहाँ पर गंदा माहौल होता है वहाँ वहाँ पर झगड़े फसाद रहते हैं।
वहाँ झगड़े फसाद ख़त्म हो जाते हैं ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में। उसकी खूबी है कि वहाँ आदमी शांति से बैठ के उसको एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि आदमी के भीतर कहीं उसके अंदर एक भीतर ऐसा समझें कि आंतरिक जो चाहता है आदमी, कहीं अच्छा भोजन खा के आप एकदम शांत हो जाते हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। अगर गंदा भोजन खा लें तो आप जो 100 बार बातें करते हैं, 100 बार शिकायत करते हैं। अच्छा खा के आप वाह वाह करते रह जाते हैं। जी जी। अच्छा संगीत सुन के वाह वाह करते रहते हैं। तो मतलब ये भी है। तो दूसरा क्या है कि उसके नीचे क्रॉस है। तो क्रॉस यहाँ पर है कि वो बांटने को तैयार है। अब ना भी बांटें, लेकिन आपकी जो, मैंने जैसे बोला कि आपको सुंदर घर है तो सबको सुंदर ही लगने वाला है। कुछ अलग से आदमी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है, उसको सुंदर ही लगने वाला। आपका सुंदर बेटा है तो आप सबको सुंदर ही लगने वाला है। तो वो ब्यूटी जो है सबके लिए है और बांटने के लिए है। और ये संसार सुंदर हो, ये क्रॉस बताता है। संसार भी सुंदर होना चाहिए। और हम सब सुंदर संसार की बात करते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा संसार सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूँ, मेरा वातावरण सुंदर हो, मेरा संसार भी सुंदर हो। तो सुंदरता की पराकाष्ठा शुक्र है। और उसके लिए जो धन धान्य चाहिए वो प्रोवाइड करता है, उसके लिए खुद मेहनत करता है। उसको खुद कुछ लालच नहीं है और उसमें अपने लोगों को देके जाता है। और चूँकि वो देवी देवताओं की बात कर रहे थे, राक्षसों की बात कर रहे थे, हम तो मनुष्य जाति के लोग हैं, तो हमको उसका उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ से अपना आध्यात्मिक उत्थान करना चाहिए। यह हमको शुक्र से सीखना चाहिए। कहते हैं कि सूर्य और शनि के गूढ़ रहस्यों को समझे बिना फलित ज्योतिष के सिद्धांतों को समझना बड़ा मुश्किल है। अब शनि की बात करें तो वो सूर्य पुत्र है। जहाँ शनि दास है तो सूर्य को राजा बोला गया है। तो सभी ग्रहों में ये, इन दोनों ग्रहों में कितना विरोधाभास है। मतलब पिता राजा है और पुत्र दास है। इन दोनों को लेकर ही मतलब फलित के सिद्धांत समझ ही नहीं आते। सूर्य जो है, उसकी कहानी थी छोटी सी। जी। सूर्य की जो शादी है वो संज्ञा से होती है। हाँ जी। संज्ञा जो है तवस्तर यानी विश्वकर्मा की पुत्री है और उससे सूर्य का विवाह होता है। और वो संज्ञा जो है वो सूर्य का तेज बर्दाश्त नहीं कर सकती, जी। तो वो उसको एक छाया को, अपनी अपने रूप को बना के चली जाती है। और वो उसके बाद जंगल में तपस्या के लिए चली जाती है। कहानी लंबी है, उस पर हम नहीं जा रहे। और इसको छोड़ जाती है, छाया को। अब ये उसकी शैडो है। जी हाँ। और सूर्य जो है इतना तेज है उसमें और इतना काम भी है, सेक्स भी है, पहचान ही नहीं पा रहा कि मेरी पत्नी ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल है, नहीं पहचान पा रहा। जी। और वहाँ से उसके साथ रहता है। और फिर वो वहाँ शनि पैदा होता है। और भी लोग पैदा होते हैं, शनि की बात करते हैं। वो पैदा होता है तो नेचुरली दो विपरीत पोल हैं। और साइंस बोलती है कि अगर जीन्स बहुत दूर के हैं तो आपकी जो संतानें विलक्षण होगी। इसलिए हमारे यहाँ भारत में आज भी मैरिजेज में 7 परिवार छोड़ दिए जाते हैं, लड़के के साथ लड़की के, क्योंकि जीन्स का डिस्टेंस चाहिए। जीन्स और वातावरण का, फिजियोलॉजी का, एनवायरनमेंट का डिस्टेंस चाहिए। तो हम 7 घर छोड़ देते हैं, 7 घर, 7 रिश्तेदार इधर के, 7 लड़की के। तो यहाँ तो पूरा ये वो सूर्य है, प्रकाश है, ये शैडो है। तो अगर सूर्य को सॉलिश मिल सकता है, शांति मिल सकती है, तो कहाँ मिल सकती है? छाया में। सूर्य कहाँ प्रसन्न हो सकता है? छाया के साथ ही। और छाया कहाँ प्रसन्न हो सकती है? सूर्य के साथ ही। तो ये दोनों का मेल, अस्तित्व सामने दोनों आएगा, का छाया अस्तित्व, का। तो दोनों का अस्तित्व, तो इसलिए वो भूल जाता है, वो छाया के साथ भूल जाता है। तो वहाँ पर सूर्य एक भगवान की तरह ऑपरेट नहीं कर रहा, एक आदमी की तरह ऑपरेट कर रहा है। जी। तो आदमी की तरह ऑपरेट कर रहा है, वो एक राजा की तरह ऑपरेट भी नहीं कर रहा, जी। वो एक कामी पुरुष की तरह ऑपरेट कर रहा है। तो जब उससे शनि पैदा होता है, काला है, लाल आंखें हैं और भीभत्स है, और उसको फेंक देता है। वो फेंक देता है तो वो डार्क जो मैटर है पृथ्वी के भीतर, वहाँ जाके अपने को अंधकार के में रहता है शनि। तो नेचुरली शनि फिर हेट करेगा ना। वो शनि वो जो है वो सत्य की बात कर रहा है। वो कह रहा है तुम कैसे राजा हो यार, तुम मेरी माँ को ही नहीं पहचान पाए।
जी मेरी सही वहाँ होना चाहिए थी संज्ञा, आपने उसको पहचाना ही नहीं। आपने छाया के साथ आप रहे, आपने सब कुछ किया। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप कैसे आदमी हो, आप कैसे राजा हो, कैसे न्यायप्रिय हो, कैसे बाप हो? बिल्कुल। तो मतलब वो कहीं ना कहीं आक्रोश तो आएगा अभी ही तक आएगा, बना बोले हुआ आप है कैसे बाप शनि हो, मुझे एक्सेप्ट नहीं करती हो। एक तो मेरी माँ को करते हो एक्सेप्ट, मुझे नहीं करते हो। का। अच्छा, वो धोखा दे रही है, तुम्हें धोखा ही नहीं मालूम, तो कैसे कैसे बाप हो? तो जी वहाँ से शनि का विद्रोह शुरू होता है। शनि कहता है कि जी तुम तो शुरू से ही गड़बड़ हो। तो ये बिल्कुल। बातें लिखी नहीं होती ना, कोई कह रहा होता है, लेकिन उसके भीतर का विद्रोह है कि तो ये विद्रोह है भाई, ये तो कैसे आदमी है। एक आम आदमी का बाप ऐसा हो तो कैसा क्या सोचेगा लड़का? ऐसे सोचो ना ग्रह के बारे में। तो कह रहा है कि यार ये कैसे क्या स्थिति है हमारे बारे में। तो फिर कहता है कि अच्छा, उसके बाद तुम अन्याय करते हो, अन्याय करते हो, उसको छोड़ देते हो, और तुमको समझ भी नहीं है तो कैसे राजा हो? इसका मतलब है कि तुम में कुछ गड़बड़ है, तो मेरे को ठीक करना चाहिए। वो कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, कि जो सत्ता है वो करप्ट करती है आदमी को, और बिल्कुल पूरी सत्ता मिल जाए तो पूरा करप्ट करती है। तो ये एक बड़ा स्लोगन भी है। तो जी शनि उस बात को समझता है, तो फिर वो शनि सूर्य को अपने तरीके से उससे क्वेश्चन आंसर करता है, या सूर्य के साथ उसका जो विद्रोह है, ये विद्रोह है जी कि यार तुम कैसे फादर हो, कैसे पिता हो, तुम समझते भी नहीं हो, और जब नहीं समझ, गलती तुम्हारी दस और सज़ा मुझे देते हो, तब मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। तो वहाँ से वो ग्रहों का एक चीज़ समझाने का तरीका है कि अगर कोई आदमी अन्याय कर रहा है, वो चाहे कोई भी हो, जी हमको उसके अन्याय के मार्ग से उसको न्याय के मार्ग पे लाना है। इसलिए हम शनि को न्यायप्रिय कहते हैं। तो सबसे जी पहले वो अपने बाप को न्याय पे लाता है। इसलिए जो सूर्य है वो है ईगो बेसिकली, हाँ हम जी सब के भीतर। सूर्य के अंदर भी ईगो है, हमारे अंदर भी ईगो है, अहम जो है। जी तो जी हमारे अहम को शनि तोड़ता है जीवन में। और अहम प्रकट कैसे होता है? चंद्रमा से, मन से। जी आप अपना अहम कैसे दिखाएंगे मेरे को? आप मेरे से बदतमीजी करके दिखाएंगे ना। ये चंद्रमा भी तो राजसी ग्रह है ना। हाँ, तो आप अपने चंद्रमा से दिखाएंगे ना। जी जी मेरे प्रति आपका जो बातचीत का, आपकी जो भावनाएं मेरे प्रति जी होंगी, जी मेरे प्रति जो भाव रखेंगे, मेरे प्रति जो इमोशन रखेंगे, वो नेगेटिव इमोशन रखेंगे, उससे तो आपको ईगो मालूम पड़ेगा ना। कोई आदमी ईगोइस्टिक है तो उसकी उसके भावों से मालूम पड़ता है ना, उसकी जी बातचीत से, भावों से, किस तरह आपको दिखता है, किस तरह आपके प्रति बोलता है, किस तरह से आपसे बातें करता है। तो जो प्रकट हो रहा है वो मन की बात प्रकट हो रही है, आत्मा तो नहीं बोल रही। लेकिन आत्मा में है गड़बड़, तो इसलिए वो चंद्रमा को पकड़ लेता है। सूर्य को तो पकड़ नहीं पाता, तो चंद्रमा को पकड़ता है कि बेटा तेरे को पकड़ता हूँ। तो वहाँ से वो, इसलिए वो 7.5 तंग करती। कभी 7.5 की बात करेंगे तो यहाँ से 7.5 की शुरुआत होती है। अच्छा जी 7.5 की शुरुआत वहाँ से नहीं होती कि चंद्रमा पे आ गया। आपके भीतर जो ईगो है वो प्रकट हो रहा है आपके चंद्रमा से, आपके मन से, जी जी आपकी भावनाओं से, आपके विचारों से, आपके षड्यंत्र से, आपके आपके जो भी आप एक गंदा माहौल क्रिएट किए हुए हैं अपने आस, जो भी आप आडंबर फैलाए हुए हैं कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, ये सारे मन के भाव है ना। तो देख है कहाँ, और उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? उद्गम उसका आत्मा से हो रहा है कि आत्मा दूषित है, और प्रकट हो रहा है मन से। तो चंद्रमा मन को पकड़ता है। ये 7.5 है। सर आपने कितनी अच्छी तरह बताया। सब लोग हम समझते हैं कि 7.5 शुरू हो जाती है 7.5 साल की, जब चंद्रमा से गोचर के शनि द्वादश आते हैं। पर वो क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है ये अब तक ना जानने की कोशिश की, ना इस पर ध्यान दिया। शनि मेरा बड़ा प्रिय विषय है, जी और मैं शनि से बहुत प्रेम करता हूँ, और शनि भगवान मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। इसलिए मुझे वो इस तरह का बातें बोलने का मौका देते हैं। सर आपने यहाँ शनि की खूबसूरती बताई है बताओ। कि एक बार व्यक्ति संकटों, समस्याओं, कठिनाइयों, बाधाओं और चिंताओं को पार कर लेता है तो वह अपनी सफलता का पुनः मूल्यांकन करने लगता है। शनि का यह भी मानना है कि बिना खुद दुख, दर्द, कष्ट को भोगे कोई भी दूसरे के दर्द को पूरी तरह नहीं जान सकता। तो यहाँ पर जो आपने बोला है कि संकटों और कठिनाइयों को पार करना, तो अगर शुभ शनि है तो भी उसकी दशा अंतर्दशा में ये सब तो व्यक्ति को भुगतना ही पड़ेगा। उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो पीड़ादायक नहीं होगा। वो शायद वो औरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ ले, उसको खुद उतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर मान लो आप उच्च का शनि हो जी जी और तुला लग्न में हो,
तो आपको औरों के दर्द का उतना ही एहसास होगा जितना अपने दर्द का एहसास है। जी। तो आपको उतना दर्द नहीं होगा ऐसा। तो वो वैसे कहती है ना, बुका जाने पीर पर आई, जाके न पाऊँ फटी बेवाई। तो वहाँ क्या है कि वो जो कंपैशन है, करुणा है, जो करुणा आप में प्रकट हो जाए तो दूसरे की पीड़ा अपनी ही मालूम पड़ती है। अब शनि के रेखा चित्र की बात करें तो यहाँ आपने जो वर्ड लिखा है निर्भिमान का स्रोत, और ये जो है बृहस्पति से जैसा ही है पर उल्टा बना हुआ है। वही 3 भाग हैं, जिसे इसको ऊपर से शुरू ना करके हम इसको रेखा चित्र को नीचे से देखना शुरू करते हैं। तो नीचे के भाग चंद्रमा जैसा है और उल्टा प्याला है और उसके ऊपर एक क्रॉस है, मतलब बृहस्पति का एकदम उलट ये रेखांकन है। एक्चुअली वहाँ क्या है कि जब आपको बस प्याला ही नहीं है, जी। प्याला उल्टा है ना, हाँ जी। जो प्याला है कप पे उल्टा है, तो प्याला ही नहीं है फिर मन भी नहीं है। प्याला ही उल्टा है जी, तो या जी, तो आप जी। चाय पीना नहीं चाहते या चाय आपके पास है नहीं। लेकिन बिल्कुल। चूंकि आपने खुद उल्टा किया है हम्म। तो फिर आप पीना नहीं चाहते। तो शनि खुद उल्टा हुआ है ना इस चित्र में। हाँ जी। तो वहाँ उसका जो मन है, मन भी एम्प्टी हो चुका है, मन खाली है। मन खाली है तो फिर विचार भी नहीं है, जी। ऐसा पकड़ें। या प्याले को विचार समझें तो प्याले में विचार तो ना अच्छा विचार है ना बुरा विचार है। तो जो एम्प्टीनेस है, तो जो एम्प्टीनेस आ जाए, शून्य आ जाए, जहाँ शून्य आ जाता है तो वहाँ पर तो शून्य को, अगर शून्य के 2 अर्थ हैं, अगर 1 लगा के शून्य बढ़ाते जाओ तो कितनी अनंत संख्या हो जाए, बिल्कुल। और 1 हटा दो तो शून्य का मतलब शून्य खत्म हो रह जाए। गया। तो यहाँ पर दोनों तरह से शून्य है। और ये शून्य जो है वो भारत में इसकी खोज हुई थी। तो इसको ये खोज का जो बिंदु है भारत है। बिंदु का खोज भी भारत ने किया। बिंदु की खोज की होने बाद, जीरो की खोज होने के बाद ही गणित अपने अस्तित्व में आया, वरना गणित अस्तित्व में नहीं था। जी हाँ। 1 से 9 तक आप कुछ नहीं समझ सकते। तो जितना गणित बनता है, जितना क्वांटम फिजिक्स बनता है, सब जीरो के बाद ही शुरू होता है। तो जीरो के 2 महत्व हैं, नो थिंग, कोई थिंग नहीं है, और नथिंग, या सब कुछ है। जी। जैसे ओम पूर्णमिदम ओम पूर्णमिदम, जी। कि कुछ नहीं से कुछ आया, कुछ नहीं के बाद भी भरा रहा। तो वो जो उसकी बात हम कर रहे हैं, तो ज़ीरो से ही शुरुआत होती है, उसके बाद भी घटता नहीं है। ना कुछ से सब कुछ आया और ना कुछ में सब कुछ चला गया और ख़त्म नहीं होता। तो ये जिसकी ब्रह्मांड की हम कल्पना करते हैं, तो ये उसकी बात करता है। ऊपर क्रॉस है इसके, तो क्रॉस है तो बांटने को ही होता है। जो भी कुछ है, जो कुछ चाहिए ही नहीं, तो जो कुछ है वो ले जाओ, जी। जो हमारा है वो ले जाओ। हमारे पास यही बचा है, इसको ले जाओ, आपकी तो कुछ है नहीं। तो उस मुद्रा में आदमी आ जाता है। जी। जी सर, आपने आज बृहस्पति, शुक्र और शनि के बारे में जो अलग अलग, वही बोलूँगी, खूबसूरतियाँ पेश की। हर किसी की एक अलग ही व्याख्या नज़र आई, उसमें जो रहस्य है वो खुले। तो इस तरह इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।